हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मान लीजिए हमारा कोई इवेंट है, तो उसमें से हमारा कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं जो फेवरेबल हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये होती है प्रोबेबिलिटी। मतलब कि मान लीजिए अगर हम कोई एक कॉइन उछाल रहे हैं, तो कॉइन में दो आउटकम हो सकते हैं, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। अगर हमसे पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड आए, तो हेड हमारा फेवरेबल हो गया, फेवरेबल, और हेड और टेल दोनों मिला करके ये दो आउटकम हो गए जो टोटल आउटकम है। तो हमारा टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? दो, या तो टेल आएगा या तो हेड, और फेवरेबल क्या है, हमको क्या चाहिए? हेड। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। इसी तरह हम कोई भी इवेंट करके देख लें कि उसमें से हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं और टोटल आउटकम कितने हैं, वही लिख दें तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें और जान लेते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम, मान लीजिए कोई इवेंट ऐसा हो गया जिसमें फेवरेबल आउटकम हो ही ना, फेवरेबल आउटकम हो ही ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग कोई लूडो का डाइस है फेंके और पूछ लें कि नंबर 7 आ जाए, 7 की प्रोबेबिलिटी। तो डाइस में अगर आप लोग लूडो खेलें तो पता होगा 1 2 6 आ जाता है, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम होते हैं, उसमें 7 नहीं होता है। तो फेवरेबल आउटकम 0 हो गया, टोटल 6 मीन्स 0। तो ऐसे आउटकम्स जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल आउटकम। और जिनका आना श्योर होता है, जैसे अगर हम इसी डाइस की बात करें और बोल दें कि नंबर लेस देन 7 आ जाए, नंबर लेस देन 7, तो डाइस पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, सारे ही नंबर 7 से छोटे हैं, तो हमारा फेवरेबल आउटकम 6 हो जाएगा और टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी 6 हो जाएंगे, मीन्स प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। तो इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1। 1 को हम लोग बोलते हैं सर्टेन, सर्टेन और श्योर, कि श्योर है कि ये आएगा ही आएगा, या फिर ये सर्टेन है कि आएगा ही आएगा। एक और चीज़ जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की और प्लस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है। मान लीजिए कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी है इवेंट के होने की, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग लिखते हैं PE के ऊपर बार लगाकर, ये 1 होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, कॉइन टॉस किए, हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मान लीजिए PE है, तो ये आ जाएगा 1/2। तो PE ना ही आने की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या आया? अगर हेड नहीं आया तो टेल आया, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2। तो अगर हम दोनों को ऐड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल्स टू 1। तो कुछ चीज़ें हम लोग सीख गए कि अगर कोई ऐसा इवेंट है जो होना पॉसिबल नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। और अगर सर्टेन है कि होना ही होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। मीन्स प्रोबेबिलिटी लाई करेगी 0 के इक्वल होगी, या 0 से बड़ी होगी, या 1 के बराबर होगी, या इससे छोटी होगी। प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती, मीन्स नेगेटिव नहीं आएगी, और 1 से बड़ी भी नहीं आएगी। अगर कहीं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और पूछा जाए कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है पॉसिबल, तो मान लीजिए 0.6 दे रखा है ऑप्शन में, 0.3 दे रखा है, या 0.5 दे रखा है, या 1.2 दे रखा है, तो कौन सी नहीं होगी? ये नहीं होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर ऑप्शन में कहीं
इसको 0.2 कह दे और एक पे माइनस लगा दे, तो ये नहीं हो पाएगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव भी नहीं होती है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी को ग्रेटर देन 1 कह दे या फिर प्रोबेबिलिटी नेगेटिव दे दे, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और सर्टेन इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। हमसे बेसिकली या तो टॉस पे क्वेश्चन आएगा, या फिर कार्ड्स पे आ सकता है, या फिर डाइस पर, और या फिर हमसे बॉल्स वगैरह रखेगा, इतनी ब्लू बॉल हैं, इतनी रेड बॉल है, इतनी ग्रीन बॉल है, अगर हम बॉल्स निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को एक एक करके कवर कर लेते हैं। तो हमारा टॉस में सिंगल टॉस हम लोग देख लिए। सिंगल टॉस में या तो टेल आता है या तो हेड आता है, और दोनों में से किसी एक को निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। एक शॉट में हम लोग टोटल आउटकम हमारा टॉस के केस में होता है टोटल आउटकम इन केस ऑफ टॉस 2 की पावर n। अगर एक बार उछाला गया है तो n की जगह 1 रखें, दैट इज 2, ये हमको पता है, टेल और हेड। अगर हम इस टॉस को 2 बार उछालते हैं तो 2 की पावर 2 मीन्स 4 आउटकम्स होंगे। कौन कौन से? या तो दोनों पे हेड आ जाएगा, या तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और या फिर दोनों पे टेल। ये 4 होंगे। लेकिन अगर हमको मान लीजिए कि ऐसा सवाल पूछ लिया कि एक कॉइन को 5 बार या 5 कॉइन्स को एक साथ उछाला गया, तो हमसे पूछ ले कि पांचों पे कब हेड आएगा, तो हम 5 को लिए टोटल आउटकम लिखना बड़ी बात है। 2 की पावर 5 मीन्स 2 4 8 16 32, टोटल 32 आउटकम होंगे। लेकिन उन 32 में से सिर्फ एक आउटकम ऐसा होगा जिसपे सारे हेड आए होंगे या सारे टेल। अगर सारे टेल की बात कर रहा है तो 1/32 आंसर हो जाएगा। अगर पूछ रहा है कि सारे सेम आए मीन्स उसमें 2 केस आ गए, या तो सारे हेड आए हों या तो सारे टेल आए हों, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/32, तो ये आ जाएगा 1/16। तो ऐसा जब भी पूछे तो हो सकता है कि आपको टोटल आउटकम यहाँ से निकलवाना चाह रहा हो, और जो आपसे फेवरेबल आउटकम कहे वो सिंपल कह दे कि आपको पूरा लिखना ना पड़े इस तरह से कि कौन कौन से होंगे। अब अगर हम 2 टॉस की बात करें, मान लीजिए 2 टॉस की बात की है, तो टोटल आउटकम हमको पता चल गया कि 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये हम लिख सकते हैं 4। अब पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल हेड कि एक हेड आए। एक हेड कहाँ कहाँ पे आ रहा है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो टोटल फेवरेबल कौन कौन से हो गए? जहाँ पे सिंगल हेड आया है, और अपॉन टोटल 4 आउटकम है मीन्स 1/2। लेकिन अगर सिंगल हेड ना कह करके कह दे एटलीस्ट 1 हेड, तो कहानी बदल जाएगी। एटलीस्ट 1 हेड में हम वो सारी चीज़ें लेंगे जहाँ हेड आया हो, चाहे सिंगल आया हो चाहे डबल। तो हम इस केस को भी अपने फेवरेबल में लेंगे। यहाँ 2 हेड आया है लेकिन हमको एटलीस्ट 1 का है, मतलब कम से कम एक आया हो, एक से ज़्यादा चलेगा। तो फिर हमारा टोटल आउटकम हो जाएगा, सॉरी टोटल तो 4 है, फेवरेबल 3 हो जाएगा। तब प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4। ठीक है। अगर हमको 3 बार ये कॉइन को उछालने के लिए कह दिया जाए, 3 बार हम सिक्के को उछालें या 3 सिक्के को एक बार उछालें, एक ही बात है। तो फिर हमारे पास टोटल आउटकम आ जाएगा, टोटल आउटकम 2 की पावर 3 मीन्स 8 आउटकम आएगा। 3 तक में हम आसानी से पूरा लिख लेंगे, और 3 तक ही आपसे पूछना चाहिए। या तो तीनों हेड आ जाए, या पहले पे हेड दूसरे पे हेड, इस पे टेल आ जाए, ये हेड इन दोनों पे टेल, या फिर ये हेड ये टेल ये हेड, ये 4 हो गए हेड के लिए। अब इस पे टेल, इन दोनों पे हेड, इस पे टेल, इस पे टेल, इस पर हेड, इस पर टेल, इस पर हेड, और इस पर टेल, या फिर टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे हमको ये भी पता चल जाता है कि हमको 8 ही आउटकम लिखने थे, ताकि जब हम 8 लिख हो जाएं तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि और कौन सा बनेगा। तो अगर हमको ये दे करके पूछ ले
कि एटलीस्ट वन हेड, तो जहाँ पे एटलीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और इवेंट क्या है, एटलीस्ट वन हेड का, एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड में ये भी आ गया, ये सारे केस आ गए, सिर्फ एक 3 टेल को छोड़ करके। तो 3 टेल को छोड़ दिए तो बाकी 7 इवेंट हमारे फेवरेबल हो गए, और अपॉन में टोटल आउटकम 8, तो 7/8 प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर पूछे कि सिंगल हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल हेड में ये नहीं है, यहाँ 2 हेड हैं, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, तो आ जाएगा 3/8। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा सारे केसेस लिखने में मदद करेगा कि आप पहले ही पता कर सकते हैं कि कितने केस हमको लिखना है। 3 तक आपको केस लिखने आना चाहिए। अगर बोल देगा कि एक कॉइन है उसको 4 बार उछाला जा रहा है, अब अगर 4 बार उछाल रहे हैं तो केस लिखना मुश्किल है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि 2 की पावर 4, ये 16 केसेस टोटल बनेंगे। तो टोटल आउटकम तो हमको पता चल गया कि 16 है। तो अब क्वेश्चन का जो फेवरेबल आउटकम होंगे उसको आसान कर सकता है। कैसे कि या तो पूछ ले कि चारों पे हेड आ जाए, या चारों पे टेल आ जाए, या फिर ऐसा कह दे कि चारों पे जब सेम रिजल्ट आ रहा हो, मीन्स चारों हेड या फिर चारों टेल। तो चारों हेड आने में 1/16, चारों टेल का भी 1/16 आ जाएगा। और अगर ये पूछा है कि चारों पे सेम रिजल्ट आए तो फिर 2 अपने फेवरेबल हो जाएंगे, एक बार जब चारों टेल आए होंगे, एक बार जब चारों हेड आए होंगे। तो 2 हमारा आ जाएगा फेवरेबल, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएगा 16, मीन्स 1/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी आप टॉस के बारे में सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो टॉस को हटा लेते हैं यहाँ से। टॉस के बाद हम लोग बॉल्स पे आ जाते हैं। ये भी बहुत आसान सी चीज़ होती है। बॉल्स का क्या कहेगा कि मान लीजिए कि एक थैली है आपके पास, एक कोई थैली है, इसके अंदर मान लीजिए 2 ब्लू बॉल हैं, 4 वाइट बॉल हैं और 6 रेड बॉल हैं। ठीक है, पूछेगा अगर हम इसके अंदर से एक बॉल रैंडमली निकालें तो वो रेड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल क्या होगी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या होगी। अगर यहां से आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल क्या होगी, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड कितने हैं, तो इनमें से जितनी बॉल्स रेड हैं वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो हमारे टोटल आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या सीखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, फेवरेबल आउटकम्स मीन्स नंबर ऑफ रेड बॉल्स। 6 रेड बॉल हैं, उनमें से ही कोई एक निकल जाए तो हमारी रेड बॉल निकल आएगी, और टोटल आउटकम्स 6 4 10 2 12 हैं, मीन्स 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल आ जाए। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कहे तो फेवरेबल हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ वाइट बॉल, इन्हीं 4 में से कोई एक बॉल निकले तो हमारी वाइट बॉल बाहर आएगी, क्योंकि ब्लू और रेड आ गई तो वाइट आया नहीं। तो फेवरेबल क्या है 4, और टोटल कितने हैं 12, मीन्स 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल आ जाएगी 2/12, मीन्स 1/6। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल की बात करें तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट की बात हो गई, ब्लू बॉल ग्रीन बॉल इसके अंदर है नहीं, तो हमारा फेवरेबल आउटकम 0 हो जाएगा, टोटल 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अगर हम सारे प्रोबेबिलिटीज़ किसी भी इवेंट के अगर हम सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करें तो हमारा आंसर 1 के इक्वल आएगा। जैसे सिंगल टॉस किए थे कॉइन का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये क्या आता है 1। हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों को ऐड करेंगे 1। सेम यहाँ भी कर सकते हैं, रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी
1/3 प्लस वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। इनको ऐड करके 1 आना चाहिए। इन दोनों को पहले ऐड कर लें, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, तो 1/2 प्लस ये आ जाएगा 2 + 1 3, 3/6, 3/6 ये आ गया 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1। इसी तरह अगर हम डाइस की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी अप टू 6 सबको ऐड कर दें तो प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, तो बॉल्स पे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो कि आसान होते हैं कि इतने ब्लू बॉल्स हैं, इतने रेड बॉल्स हैं। उसमें बॉल्स का वेरिएशन हो सकता है आपके पास ऐसा कोई थैला दे दे जिसमें एक येलो बॉल है, एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, क्योंकि टोटल आउटकम्स आपके 3 हो जाएंगे और फेवरेबल 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू भी एक है तो 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो पूछ ले, ये भी 1/3, और इन तीनों को सम कर दें तो 1 आएगा। अब चलते हैं हम लोग डाइस की तरफ। डाइस के बाद फिर कार्ड्स को पढ़ेंगे। डाइस पे क्या है, अगर हम एक बार एक डाइस को उछालेंगे तो आपके पास आउटकम्स जो होंगे 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स यहां भी निकालने का एक तरीका है। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 6 की पावर n। मीन्स अगर डाइस को एक बार उछाला गया है तो 6 की पावर 1 मीन्स 6 आउटकम मिलेंगे, वो 6 यहाँ लिखे होंगे हैं। मैक्सिमम आपसे 2 तक का पूछेगा, तो अगर 6 की पावर 2 कर देंगे तो 36 आउटकम। लेकिन अगर 3 का पूछ लिया क्वेश्चन कि हम डाइस को 3 बार कर रहे हैं तो टोटल आउटकम आप निकाल सकते हैं 6 की पावर 3। वो अलग बात है कि उसके बाद जो फेवरेबल आउटकम्स का केस होगा उसको आसान कर देगा। जैसे कि अगर ये 6 की पावर 3 टोटल आउटकम है और कह दे कि वो केस बताइए जब समेशन इनका 18 आ रहा हो, तो 3 डाइस 18 एक ही केस में आएगा जब तीनों डाइस पे 6 6 और 6 आ गया हो, तो फेवरेबल आउटकम्स 1 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 की पावर 3 मीन्स 216, 1/216। तो ये अगर पूछा गया तो ठीक है, नहीं तो 2 जगह तक आप बता सकते हैं। ठीक है, अब अगर एक डाइस पे आपसे सवाल पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, तो ये हमारे टोटल आउटकम हैं। ग्रेटर देन 4 एक 5 है, एक 6 है, तो 2 नंबर हमारे ग्रेटर देन 4, 2 नंबर हमारे फेवरेबल होंगे 5 और 6, और टोटल आउटकम 6 मीन्स 1/3। अगर यहीं पे पूछ लेता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू मतलब इसमें इससे छोटे वाले भी लेना है और इक्वल साइन है तो इसको भी लेना है, तो फिर ये 1 2 3 4 फेवरेबल हो गए, 4/6 मीन्स 2/3, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गेटिंग नंबर 6। अगर आपसे पूछता है फाइंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर 7, तो 7 आ ही नहीं सकता, 0 है। पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन इक्वल्स टू 6, तो आप या लेस देन इक्वल्स टू 6 कह दे तब भी प्रोबेबिलिटी 1, या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7 इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1। लेस देन इक्वल टू 7 और इक्वल टू 6 और लेस देन 7 एक ही बात है। लेस देन इक्वल टू 6 में लेस देन 6 ये 5 नंबर और इक्वल टू साइन है तो ये 6वां भी लेना है। तो टोटल आउटकम हमारे 6 हैं और पॉसिबल फेवरेबल भी 6 हो जाएंगे। यहाँ लेस देन 7 में 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे ही 7 से छोटे हैं तो हमारा फेवरेबल 6 हो जाएगा और टोटल भी 6, ये प्रोबेबिलिटी भी 1 आएगी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। होप कि आप लोग समझ पाए होंगे इसको। तो डाइस पे और सवाल पूछ सकता है जब 2 डाइस को एक साथ उछाला जाए।
ठीक है, 2 डाइस पे सवाल बनेगा आपको मोस्टली समेशन का, कि 2 डाइस फेंके गए, 2 डाइस थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी 10, सम कितना हो, सम इज 8, सम इज 13, probability of sum 13, probability of sum less than equals to 12, less than equal to 12, ठीक है, या फिर probability of sum less than 13, ये भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो आप जब पहली बात तो 2 डाइस हैं तो 6 की पावर 2 मीन्स 36 टोटल आउटकम्स होंगे, तो आप उसको लिख लीजिए, एक बार लिख लेते हैं। ये है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसे। यहाँ पर लिखें, एक के साथ एक आ गया, या फिर पहले पे एक आया तो दूसरे पे 2 आ सकता है, एक के साथ 3 आ सकता है, एक के साथ 4 आ सकता है, या फिर एक के साथ 5 आ सकता है, या फिर एक के साथ 6 आ सकता है। कैसे लिखे, हम लोगों ने पहले डाइस को फिक्स कर दिया कि अगर पहली डाइस पे 1 आ गया है तो दूसरी डाइस पे क्या क्या आ सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, एक के साथ ये 6 आउटकम्स हो सकते हैं। फिर अगर पहली डाइस पे 2 आ गया तो 2 को फिक्स कर लो, तो दूसरी डाइस पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। फिर इस डाइस पे अगर 3 आ गया, पहले पे 3 आ गया, दूसरे पे 1 आ सकता है, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। एक नंबर को फिक्स कर दिया, अगले को 1 2 3 4 5 6 तक कर लिए। फिर इस पे 4 फिक्स कर दिए, 1 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। फिर 5 पे 5 1 5, दूसरे पे 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 5 5 6, या फिर लास्ट आ जाएगा 6 के साथ 1, या 6 के साथ 2, या 6 के साथ 3, या फिर 6 के साथ 4, या फिर 6 के साथ 5, या फिर 6 के साथ 6। ये इतना टेबल तैयार हो गई। अब आपसे पहला सवाल पूछा है कि सम कितना है, 8, तो सम 8 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। पहली लाइन में कहीं नहीं आएगा, दूसरे में 8 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 5 और ये 3 यहाँ पे आ रहा है, 6 and 2 यहाँ पे आ रहा है। तो ये लाइन हमारी है जहाँ सम 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5, और कहीं भी 8 नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8 मीन्स 5 आउटकम्स आ गए आपके फेवरेबल और टोटल हैं 36। ये आपका आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 13, तो लास्ट में सबसे बड़ा नंबर 6 + 6 12 आ सकता है, तो 13 तो आ ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि फेवरेबल है ही नहीं कोई। सम लेस देन इक्वल्स टू 12, ऑल केसेस आ गए। 1 + 1 2, 12 से छोटा है, इन सबको ऐड करते चले जाएंगे, या तो 12 आएगा यहाँ पे, या तो 12 से छोटा आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि सारे ही 36 केस आ जाएंगे पॉसिबल जो लेस देन, या तो वो सम उनका 12 आएगा या उससे छोटा, टोटल भी 36, ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी लेस देन 13, ये भी सही है, सारे केस आ जाएंगे, लेस देन 13 ही सबका आंसर आ जाएगा। तो 36/36 सबको ऐड करें, सारे नंबर्स का समेशन
आएगा 12 तक अप टू, ये लास्ट वाले 12, ये 11, उसके पहले सब 10 आएंगे, 8 9 10 1 2 4, एक नहीं आएगा कभी भी समेशन। हाँ, अगर समेशन 1 पूछे 2 डाइस में, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 0। 2 डाइस उछाल करके सम 1 की आंसर पूछे तब भी प्रोबेबिलिटी उसकी 0, क्योंकि सम सबसे छोटा 2 आ सकता है एक केस में। ठीक है, इसका सम आ जाएगा 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन लेस देन 13, तो सारे नंबर आ जाएंगे 36/36। ये अगर 12 पे इक्वल टू का साइन हटा देता, इक्वल टू का साइन हटा देता, फिर कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाती, मीन्स लेस देन 12। तो सारे केसेस में सिर्फ एक केस ऐसा है जब 12 आता है, ये इसको हटा दें, मीन्स 35 केस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस देन 12 आ जाता 35/36। तो इस तरह से आप लोग आंसर कर सकते हैं। सम 2 पूछे तो एक केस है सिर्फ सम 2 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 2, कि दोनों को ऐड करके 2 आए, सिर्फ एक केस ऐसा है, तो 1/36। तो इस तरह से अगर आप टेबल बना पाएंगे तो उसको देख करके आराम से आंसर कर पाएंगे कि क्या डाइस के बारे में पूछा गया है। तो 2 डाइस पे उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सॉल्व कर पाएंगे। 3 डाइस या 4 डाइस पे आप टोटल आउटकम 6 की पावर n से निकाल सकते हैं। टोटल आउटकम 6 की पावर n होता है। अगर 3 बार उछाल दिया तो 6 का क्यूब, 4 बार उछाल दिया तो 6 की पावर 4। लेकिन फिर इतने सारे कॉम्बिनेशन आपसे लिखना मुश्किल होगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो आपका फेवरेबल आउटकम्स को आसान करेगा। जैसे कि 3 बार उछाला गया तो पूछे सम 18, यहाँ पे पूछ ले सम 24 आए, तो 4 डाइस में सम 24 तभी आएगा जब चारों डाइस पे 6 आया हो। तो फेवरेबल आउटकम आपको इनडायरेक्टली वो 1 दे दिया है, 1/6 की पावर 4। या फिर इस केस में पूछे तो 1/6 की पावर 3। या पूछ ले कि सम 3 कब होगा, सम 3 कब होगा, जब तीनों डाइस पे 1 1 ही आए तभी 3 सम हो सकता है। तो ये आ जाएगा 1/6 की पावर 3। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को भी आंसर कर पाएंगे। अब कार्ड्स वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्ड्स वाले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि कार्ड्स कैसे होते हैं और कितने होते हैं। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 ब्लैक और 26 रेड। ये ब्लैक में भी 2 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड क्लब के और 13 कार्ड स्पेड्स के। रेड में भी 13 कार्ड्स आपके हार्ट के होंगे और 13 कार्ड डायमंड के। मीन्स 4 स्वीट में ये 52 कार्ड्स डिवाइड होते हैं, क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड। और इनमें से स्पेड और क्लब ब्लैक होते हैं तो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, हार्ट और डायमंड रेड होते हैं तो 26 रेड कार्ड होते हैं। इन सब में 13 कार्ड सेम होते हैं, मीन्स एस होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर कार्ड इतना गिवन होते हैं। और होता है जोकर, क्वीन और किंग, ये 10 कार्ड हो गए और ये 3 कार्ड हो गए। यही इसके साथ भी यही 13 कार्ड होते हैं, इसके साथ भी यही 13 कार्ड होते हैं और इसके साथ भी यही 13 कार्ड होते हैं। मीन्स अगर देखा जाए तो 4 एस होंगे टोटल। ये 13 तरह के पत्ते हैं और हर पत्ता 4 होता है, तो टोटल 13 चौके 52 पत्ते होते हैं। 4 एस, तो हर तरीके का एक एस है, तो इसमें 2 ब्लैक एस और 2
रेड एस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कितने एक हम पत्ता निकालें कार्ड के डेक से और वो ब्लैक एस हो, तो ब्लैक एस कितने होते हैं? 2/52 आंसर आ जाएगा, क्योंकि टोटल आउटकम 52 है और हमारा फेवरेबल 2 है, और रेड एस भी इतने ही है। इसी तरह से जोकर भी 4 हैं, क्वीन भी 4 हैं, किंग भी 4 हैं, वो भी 4 किंग टोटल हैं, जिनमें से 2 किंग ब्लैक हैं और 2 रेड हैं। कलर अपोजिट हो गया है, रेड वाला ब्लैक से लिखे हैं और रेड वाला ब्लैक से और ब्लैक वाला रेड से हो गया है, तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि 2 किंग ब्लैक होंगे और 2 किंग रेड होंगे। ठीक है, इसी तरह 4-2 भी होगा, 2 ब्लैक 2 रेड, 3 भी 4 हैं, 2 ब्लैक और 2 रेड। इस तरह से सारे पत्ते आ जाएंगे। इन 3 पत्तों को फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड, फेस कार्ड किसको? जोकर को, क्वीन को और किंग को, फेस कार्ड। तो एक सूट में 3 फेस कार्ड हैं, तो 4 सूट में कितना? 3 चौके, टोटल 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। टोटल 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। मीन्स अगर कहे कि पत्ते 52 पत्ते का एक डेक है, उसमें से एक पत्ता निकालें और वो फेस कार्ड हो, तो फेस कार्ड का टोटल आउटकम 12 हो जाएगा और टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड 12/52, ये आंसर हो जाएगा। टोटल फेस कार्ड इतने हैं। लेकिन अगर वो कह दे कि ब्लैक फेस कार्ड, तो फिर से वही बात, 3 रेड यहाँ पे फेस कार्ड होंगे और 3 रेड यहाँ पे फेस कार्ड होंगे। 6 रेड फेस कार्ड हैं और 6 ब्लैक। तो अगर पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड, तो ये आ जाएगा 6/52। इसी तरह रेड फेस कार्ड भी पूछे तो 6/52। तो उम्मीद है कि आप लोग कार्ड्स पे समझ चुके होंगे कि कैसे क्वेश्चन आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो 52 कार्ड्स का डेक होता है, यही हमारा टोटल आउटकम है। अगर पूछ लिया कि एक कार्ड निकाला गया वो किंग हो, पहला क्वेश्चन किंग प्रोबेबिलिटी, दूसरा क्वेश्चन रेड किंग। ठीक है, तो किंग कितने हैं? पहले क्वेश्चन पे टोटल 4 किंग हैं, 4 सूट हैं, चारों सूट के एक किंग, तो 4/52, 4/52 प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, गेटिंग अ किंग। बट अगर पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, 2 रेड किंग होते हैं, 2/52। अगर पूछ ले सीधे आपको कोई एक सूट दे करके कि डायमंड किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड किंग, तो अब डायमंड किंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड किंग। तो एक ही डायमंड का किंग होगा, किसी भी सूट का एक ही किंग होगा, तो आंसर 1/52। तो ऐसे याद ना करें कि किंग पूछ लिया तो 4/52, 1/13। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। अगर सिर्फ किंग कह रहा है तो 4 किंग हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 4 हो जाएंगे और टोटल आउटकम्स 52, तो 4/52। अगर रेड किंग या ब्लैक किंग कह रहा है तो दोनों ही 2 होते हैं, तो 2/52। अगर डायमंड किंग या स्पेड किंग, क्लब किंग पर्टिकुलर नाम से कह रहा है तो उसका एक ही किंग होगा, तो 1/52। सेम क्वेश्चन किंग पे, एस पे, क्वीन पे कह सकता है, तो सारे पत्ते इक्वल होते हैं, तो सब में आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी को। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा थिंकिंग वाले क्वेश्चंस पे प्रोबेबिलिटी के। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ग्रीन बॉल हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं।
और इन दोनों का समेशन कितना है 24 बॉल्स। टोटल 24 बॉल्स हैं, उनमें से कुछ ग्रीन हैं कुछ ब्लू हैं। कह रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन बॉल इज 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन बॉल इज 2/3। कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स कितने होंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल बॉल्स जो दिया है उसमें से कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है, वो 24 है। और ये भी कह रहा है कि गेटिंग अ ग्रीन बॉल 2/3 है। तो मान लेते हैं ग्रीन बॉल जी है, तो इन्हीं में से कोई एक बॉल निकालें अपॉन टोटल ग्रीन प्लस ब्लू मीन्स 24। ये ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो गई कि इसमें ग्रीन आएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 2/3। तो इससे इसको कैंसिल कर दें, 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16, मीन्स 16 बॉल कैसी हैं ग्रीन, 16 ग्रीन बॉल्स। और टोटल बॉल्स हैं 24 में से 16 घटा दें तो ब्लू बॉल्स आ जाएंगे, ब्लू बॉल्स इज इक्वल्स टू कितने 8 ब्लू बॉल्स हैं। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। और एरिया दे करके कभी कभी आपसे सवाल पूछ लेता है, जैसे कि अगर हम लोग लूडो खेल रहे हैं और ये एक रेक्टेंगल है, इसकी साइड है मान लीजिए 3 मीटर और इसकी साइड ये है 2 मीटर। मान लीजिए यहाँ बीच में एक सर्कल है, इसका डायमीटर है 1 मीटर, डायमीटर है 1 मीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1/2 मीटर। ठीक है, कह रहा अगर मैं डाइस फेंकूं जो इस रेक्टेंगल में गिरनी है, तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि डाइस हमारा इस एरिया में गिरे, इस सर्कल में गिरे। तो इस सर्कल का एरिया हमारा आ जाएगा फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और इसका रेक्टेंगल है तो ए इंटू बी इसका एरिया हो जाएगा, पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू 2 6, ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 मीन्स पाई अपॉन 6 इंटू 4 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना चांस है कि वो जो हमारा डाइस है वो सर्कल के अंदर गिरेगा। तो अगर पूछ ले कितना चांस है कि सर्कल के बाहर गिरेगा, तो 1 में से घटा लें, क्योंकि सर्कल में गिरने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सर्कल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इन सर्कल इज इक्वल्स टू 1। तो सर्कल की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लिए थे पाई अपॉन में 24 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इन सर्कल इज इक्वल्स टू 1। तो इसको ले जा करके पाई अपॉन 24 इधर माइनस कर दें, ये जो आया वो आंसर हो जाएगा नॉट सर्कल का, पी नॉट सर्कल इज इक्वल्स टू 1 माइनस पाई अपॉन 24 आंसर। ठीक है, एक और थोड़ा सा थिंकिंग वाले पे क्वेश्चन पे लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कि किसी बॉक्स में टोटल 12 बॉल्स हैं, बॉक्स है ये, इसके अंदर 12 बॉल्स हैं टोटल 12 बॉल्स, जिसमें से x बॉल ब्लैक है, ब्लैक ग्रीन ब्लू कुछ भी ले लें, ब्लैक x बॉल ब्लैक है। टोटल कितनी बॉल हैं 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है x अपॉन में 12, क्योंकि टोटल 12 बॉल हैं, इन्हीं में से कुछ बॉल ब्लैक हैं, तो ब्लैक सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इज इक्वल्स टू इन्हीं x में से सेलेक्ट किया जाए तो फेवरेबल हो गया x, तो x/12। अब क्या कह रहा है कि इसी थैले में बाहर से 6 और ब्लैक बॉल को ऐड कर दिया गया, 6 और ब्लैक बॉल को ऐड कर दिया गया। तो जो प्रोबेबिलिटी अब आई ब्लैक बॉल गेट पाने की, वो प्रोबेबिलिटी जो इनिशियली है उसका डबल हो गया, मतलब ये जो x/12 है इसका डबल हो गया। कब, जब हम 6 बॉल और इसमें ऐड कर दिए। तो उसके बाद देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी।
तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स जो हमारे फेवरेबल जो आउटकम होगा, आउटकम वो आ जाएगा, x पहले था 6 और ऐड कर दिया तो x प्लस 6 हो जाएगा। तो टोटल आउटकम भी बढ़ जाएगा, पहले 12 था अभी 6 और ऐड कर दिए 18 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल अभी कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 अपॉन में 18। और ये प्रोबेबिलिटी जो आई है ये पहले जो आई थी x/12 इसकी डबल है। तो इसको क्या करें, 2 इंटू एक्स अपॉन 12 से इक्वेट कर दें। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो गई, इसको 6 से कैंसिल कर दें, 6 इंटू 2 6 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6 इंटू 2 12। इसको इधर लाएं तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब इनिशियली 3 ब्लैक बॉल्स वहाँ पे थी। अब अगर आपसे इनिशियल प्रोबेबिलिटी फिर जा करके पूछ ले तो आप बता सकते हैं, क्योंकि यहीं पे आप प्रोबेबिलिटी को x/12 से आगे नहीं सॉल्व कर सकते थे। लेकिन जब आप सॉल्व कर लिए कि 3 ब्लैक बॉल्स थी, फिर आपसे पूछे कि इनिशियली क्या प्रोबेबिलिटी थी, तो x की जगह पे आप 3 रख दें 12, तो ये आ जाएगा 1/4। इतनी प्रोबेबिलिटी थी स्टार्टिंग में ब्लैक बॉल आने की। और बाद में कितनी हो गई, ये सॉल्व कर लें, 2 इंटू 3 1/2, बाद में 1/2, ठीक है, उसकी डबल हो गई। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर बंद करते हैं ये सेशन। उम्मीद है कि अब प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। क्वेश्चन है कि ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स, एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक बॉल्स हैं एंड सम ब्लू बॉल्स, मान लेते हैं x ब्लू बॉल्स को BB लिख लेते हैं क्योंकि दोनों, या ब्लू हटा देते हैं, ग्रीन बॉल्स लिख लेते हैं क्योंकि ब्लैक और वो एक ही हो जा रहा था। ग्रीन बॉल्स कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ग्रीन बॉल, अगर हम ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी देखें, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ग्रीन बॉल ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, ये दे रखा है, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितने हैं ये बताना है। फाइंड नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी हो जाएगी, x ग्रीन बॉल है तो फेवरेबल आउटकम x, टोटल आउटकम 5 प्लस x, ये हो गया ग्रीन बॉल का। प्लस अगर हम कर दें ये ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल है 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल आ जाएगा 5 अपॉन में 5 प्लस x, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स यह आ जाएगा 5 अपॉन में 5 प्लस x। अब इसकी वैल्यू 1 आ गई। और हमको यहाँ पे गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल जो है वो ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स की, तो ये ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपल, इसको हटाओ, x अपॉन में 5 प्लस x की वैल्यू लिख सकते हैं 2 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस x। ये है ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी और ये है 2 इंटू ये है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो x अपॉन 5 प्लस x की जगह पे इसको रख लेते हैं यहाँ से, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 5 अपॉन में 5 प्लस x प्लस 5 अपॉन में 5 प्लस x, ये 1। तो एलसीएम सेम है, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 5 10 प्लस 5 15 अपॉन में 5 प्लस x इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 इज इक्वल्स टू 5 प्लस x, तो x आ जाएगा 15 माइनस 5 10 बॉल्स, ठीक है। तो अगर हमको x मिल गया है तो अब हम बता सकते हैं x कितना है,
10 बॉल्स, 10 ग्रीन बॉल्स हो गई। अब हमसे प्रोबेबिलिटी वगैरह पूछे, एक्स की वैल्यू डाल करके आंसर बता सकते हैं। एक लास्ट सवाल ले लेते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कुछ लोग उसमें कंफ्यूज हों, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में कि अगर 100 शर्ट्स हैं, 100 शर्ट्स टोटल, जिसमें से 88 क्या है, गुड, मतलब अच्छी हैं, और 4 में क्या है, मेजर डिफेक्ट है, मेजर डिफेक्ट। कितनी बची, 8 में माइनर डिफेक्ट है, माइनर डिफेक्ट। 2 लोग खरीदने वाले हैं, मान लेते हैं रमेश एंड सुरेश। रमेश को क्या चाहिए, सिर्फ गुड शर्ट्स चाहिए। 100 क्या है, शर्ट, इतनी गुड शर्ट है, SHIRT, इतनी माइनर, मेजर डिफेक्टेड शर्ट है, इतनी माइनर डिफेक्टेड है। रमेश सिर्फ उनको एक्सेप्ट करेगा जो गुड शर्ट्स हैं, और सुरेश थोड़ा सीधा है बेचारा, ये सिर्फ उनको रिजेक्ट करेगा जो मेजर डिफेक्ट हैं। रिजेक्ट्स ओनली मेजर डिफेक्ट शर्ट्स। ठीक है, तो इन केस ऑफ रमेश हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रमेश एक्सेप्ट शर्ट। कब एक्सेप्ट करेगा, जब गुड हो। गुड वाली कितनी है, 88। टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गया, 88, क्योंकि इन्हीं को वो सेलेक्ट करेगा, और टोटल कितना है, 100, तो ये आंसर आ जाएगा 0.88। अगर वहीं हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि सुरेश कब एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सुरेश एक्सेप्ट शर्ट, तो ये रिजेक्ट कब कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं जब मेजर डिफेक्टेड हो। तो मेजर डिफेक्ट कितने शर्ट में है, इन 4 शर्ट में। इन 4 शर्ट को हटा दें, बाकी के जो शर्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लें, तो ये 88 + 8 96 आपका फेवरेबल आउटकम हो गया, और 100 टोटल, आंसर आ जाएगा 0.96। तो ये इस इतने केसेस में सुरेश एक्सेप्ट कर लेगा शर्ट को, और 0.88 चांस है कि रमेश एक्सेप्ट कर लेगा शर्ट। तो मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग अब आगे के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है क्वेश्चंस को बनाने में, तो फिर क्वेश्चंस को कमेंट करें, उसको नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। फ़िलहाल प्रोबेबिलिटी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।